नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एकमात्र होम्योपैथिक क्लिनिक जिया होम्योपैथिक क्लिनिक शिवानी मंडी के अंदर। मैं आपको आज फिर से एक नई स्टोरी सुनाना चाहूँगा। वो नहीं सुनाऊँगा जो यानी कि मेडिसिन के बारे में नहीं बताऊँगा, एक स्टोरी के बारे में बताऊँगा। स्टोरी क्या है कि स्टोरी एक लड़की से शुरुआत होती है, मैरिज लाइफ की स्टोरी है। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो कि कैसे क्या कुछ होता है और कैसे वो दोनों दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक लड़का था और एक लड़की, दोनों की अरेंज मैरिज हो गई, यानी कि सगाई हो गई। पहले सगाई हुई, उसके बाद फिर अरेंज मैरिज हुई। ये अरेंज मैरिज ही बोलेंगे उसको। और क्योंकि एक क्योंकि 2 साल तक वो वैसे मतलब मिलते रहे, मिलते जुलते रहे 2 साल तक। कोई पता नहीं चला किसी को भी, ना उसके घर वालों को ना उसके घर वालों को, किसी को पता नहीं चला। तो अरेंज मैरिज हो गई, तो लास्ट में अरेंज मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद लड़की ने अपने रूप दिखाने स्टार्ट कर दिए, अपने तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। और उन्हीं तेवरों की वजह से लड़का जो है अपना लड़का जो अपना काम करता था, कुछ भी लगाओ आप, कोई काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था या फिर कुछ भी लगाओ वो काम करता था। तो यानी कि वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, उसको सब कुछ हो गया था। सब कुछ लगा लो आप, सब कुछ के अंदर आता है, यानी कि सब वो चीज़ें, यहाँ तक कि उसको ने अपने तेवर दिखाने स्टार्ट किए। यहाँ तक कि क्या था, उनके तेवर में उसने ऐसी ऐसी बातें, 4 बार तो वो थाने में चली गई थी, पुलिस स्टेशन में 4 बार तो समझे आप, 4 बार तो वो पुलिस स्टेशन में चली गई थी। पुलिस स्टेशन में जाने का मतलब क्या हुआ, कपड़े कुपड़े निकाल के फेंक दिए, चुन्नी उचानी फेंक दी, चप्पलें यहाँ वहाँ बिखरा के वहाँ लौट गई, आंगन में लौट गई, वैसे हो गई। तो उसने सब कुछ ऐसा किया, ऐसा ड्रामा किया। तो ऐसा ड्रामा करने के बाद यानी कि एक और बात थी कि लड़की का बाप नहीं था। लड़की का बाप नहीं था, तो लड़की की माँ ने उसको सुझाव दिया कि तू थाने के अंदर चल जा। और लड़की की सपोर्ट करती थी वो, 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती, 24 घंटे फ़ोन पे, 24। मैं आज ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फलान कर रही हूँ, ढिकड़ा कर रही हूँ, ये वो, यहाँ तक कि मूतने हाँकने तक की बातें उसको बताती थी अपनी मम्मी को। तो घर बसेगा? नहीं बसेगा, कभी नहीं बसेगा। फिर तो कुदरती वो थाने में चली गई। थाने से फ़ोन आया उसका, उसके हस्बैंड के पास। तो उसने उन्हें बोला कि ये देखिए, लड़का आगे से कुछ नहीं करेगा, ये लिखित में दरख्वास्त दी, सब कुछ मतलब मैटर सोल्व हो गया। घर आने के बाद फिर 10 दिन के बाद फिर वे तेवर, वही तेवर। और लड़के की वो देखो, मेंटेलिटी देखो, क्या मेंटेलिटी थी कि अगर उस वो बोले, लड़का बोले तो क्या करती, यानी कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती, अपने आप बोलती तो रिकॉर्डिंग बंद कर देती। ये सब रिकॉर्डिंग वो बंद कर देती अपने आप में ही। वो मतलब यानी कि उसके घर वाले बोलते, कोई भी सास ससुर जो भी बोलते, तो वो रिकॉर्डिंग चालू और बाकी रिकॉर्डिंग बंद। तो पंचायत हुई, पंचायत के अंदर फैसला हुआ कि वो यानी कि एक बार फिर मारपीट हुई दोनों के बीच, हाथापाई पे उतराए, हाथापाई पे उतराए तो हाथापाई पे उतार दिया, तो वो दोनों को अलग कर दिया। वो लड़की अपने घर मायके चली गई। कुछ दिन के बाद उसने तलाक का केस कर दिया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। लड़का बोला कि
लड़के ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन कुछ मजबूरियां रही ऐसी, यानी कि पंचायतें हुई, हुआ अलग अलग, यानी कि इल्ज़ाम बहुत सारे लगे, इल्ज़ाम बहुत सारे लगे, लेकिन लड़का फिर लास्ट में अंतिम समय के अंदर मान गया कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, मैं वो कर देता हूँ, तलाक कर देता हूँ, तलाक पे साइन कर दिए। लड़का उदास, बिल्कुल हताश, निराश, वो अपने आँखों में आंसू छुपाए, बस मुंह पे छोट स्माइल लिए अपने घर की तरफ निकल जाता है। और घर आकर के इतना रोता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब उसकी सिचुएशन क्या रही, बच्चे भी ले गई वो, पैसे भी दिए, चाहे कितने भी दो, 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए उसने दिए, सब कुछ किया। क्या बस यही प्रॉपर्टी के लिए शादी की जाती है? बताओ, आप लोग बताओ। घर झगड़ा तो सभी के साथ होता है, झगड़ा होता नहीं है? आप ही बता दो, झगड़ा सभी के साथ होता है। झगड़ा माँ बाप के साथ होता है, झगड़ा भाई बहन के साथ होता है, भाई बहन झगड़ा करते हैं, सभी लोग झगड़ा करते हैं। तो उन अपने माँ बाप को तलाक क्यों नहीं देती ये लड़कियाँ हैं? क्यों नहीं देती? अपने माँ बाप को तलाक दे के देखो, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं तो ऐसी बनेगी आप लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, कि जीना हराम हो जाएगा, ना इधर की रहेगी ना उधर की। एक टाइम ऐसा आएगा, ऊपर वाला सब देखता है, न्याय किसके साथ हो, किसी के साथ हो, न्याय होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज बस इतना ही, उसके आगे बाद में बताऊंगा। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, धन्यवाद।